बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर लुबना शौकत। What is research? Research is a systematic formal investigation in which we find out the truth by using scientific method. अब हम ये कहते हैं कि साइंटिफिक मेथड क्या है। साइंटिफिक मेथड जो है वो एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है जिसमें हम सबसे पहले एक प्रॉब्लम जो है वो सिलेक्ट करते हैं और उसको अपनी रिसर्च के लिए टॉपिक बनाते हैं। आमतौर पर जो प्रॉब्लम सेलेक्ट किया जाता है उसके बारे में हम बहुत अच्छी तरह ऑब्जर्वेशन करते हैं। यानी पहला स्टेप साइंटिफिक मेथड में ये कि हमने एक प्रॉब्लम या एक टॉपिक ले लेना है जो कि किसी भी अदारे में, सोसाइटी में या अफराद के ग्रुप के लिए मसला बन रहा है। उसके बाद उस टॉपिक के बारे में ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये कि ये मालूम करते हैं कि कितने अफराद हैं जो इस मसले से मुतासिर हो रहे हैं। इन अफराद के लिए वाक़ईतन ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनकी कारकर्दगी मुतासिर हो रही है, या वो जहनी तौर पर परेशान हैं, या वो डिप्रेस हुए हुए हैं, या ये कि उनके लिए उस सोसाइटी में रहना मुश्किल हो रहा है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि क्या वजूहात हो रही हैं जो हमें बज़ाहिर नज़र आ रही हैं। उस मसले की हम ऑब्ज़र्व करके इधर उधर घूम फिर के उस सोसाइटी में, उस अदारे में जो पर्सनस की वर्किंग कंडीशन है वहाँ जाके देखकर हम ये मालूम करते हैं कि क्या वजूहात हो सकती हैं। उसके बाद हम एक पायलट स्टडी या एक प्राइमरी स्टडी भी कर सकते हैं। लोगों से हम थोड़ी बहुत मालूमात भी ले सकते हैं कि ये मसला है, आप क्या समझते हैं। उसके बाद हम एक मफरूज़ा बनाते हैं। सबसे पहले टॉपिक लिया, फिर हमने ऑब्ज़र्वेशन की कि इस टॉपिक से मुतालिक क्या सूरत हाल है और कितने लोग इन मसाइल का दोचार हैं जिस मसले को हम अपने टॉपिक के तौर पर या रिसर्च करने के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम मफरूज़ा बना लेते हैं। मफरूज़ा ये है कि लोगों से अच्छी तरह मालूमात लेकर और जस्ट जनरल टॉक करके और उनको ऑब्ज़र्व करके हम देखते हैं कि ये 2, 3 या 4 पॉइंट्स हैं जो हम समझते हैं कि इस मसले की वजह हो सकते हैं। अब ये कि ये चीज़ें तो हमने ख़ुद ऑब्ज़र्व करके और लोगों से हल्की फुल्की टाक करके ख़ुद से अंदाज़ा लगाया कि ये 3, 4 या 5 वजूहात हो सकती हैं इस मसले की। उसके बाद इस चीज़ के प्रूफ के लिए कि वाक़ईतन जो चीज़ें हमने सोची हैं ये फ़ाइनल हैं, ये 3, 4, 5 वजूहात जो हैं वाक़ईतन इस मसले का हल हैं या इस मसले की वजह बन रही हैं, तो उस सूरत में हम उन लोगों से जो कि उस मसले से मुतल्लिक़ा हैं, जो उस अदारे, उस सोसाइटी या उस वर्किंग कंडीशन में मौजूद हैं, हम उनके पास जाते हैं और वो जितने भी लोग हैं, अगर एक छोटा ग्रुप है, से फॉर एग्ज़ाम्पल ये कि वो 20, 25, 30 या जो है वो 35-40 लोग हैं, तो फिर तो हम सब लोगों से मालूमात ले लेते हैं। अगर ऐसा नहीं है कि वो एक बहुत बड़ा अदारा है, बहुत बड़ी सोसाइटी है या वर्किंग कंडीशन में, तो फिर हम स्कैटर्ड जगहों पर जाकर हर जो सेक्शन है या हर जो पोर्शन है वहाँ जाके कुछ लोगों से मालूमात जो है वो इकट्ठी कर रहे होते हैं। फिर जब हम अफराद से मालूमात ले लेते हैं तो उन मालूमात को हम एनालिसिस करते हैं, उनका हम तज्ज़िया करते हैं, उन पर गौर करते हैं कि जो हमने उनसे पूछा वो सवालों की सूरत में भी हो सकता है, मुख्तलिफ़ इंटरव्यू में उनसे कहा भी जा सकता है अपने मसले का हल बता दें, या ये कि बाज़ औक़ात हम एक सवालनामा बना के ले जाते हैं कि प्लीज़ इसमें टिक कर दें, जहाँ जहाँ आपके मसाइल हैं वो यहाँ पर आप लिख दें या हमें बता दें। उसके बाद उन तमाम जवाबात का जो कि इंटरव्यू के ज़रिए, सवालनामे के ज़रिए या किसी भी डिस्कशन के ज़रिए हमें पता चलते हैं, तो उन सब के एनालिसिस यानी तज्ज़िया किया जाता है। और तज्ज़िया करने के बाद जितने ज़्यादा लोग बताएँगे कि ये मसाइल हैं, उन जितने लोगों की ज़्यादा की राय हमारे पास आती है कि ये मसले हैं, उन तमाम अफराद के इस मसले को हम एनलिस्ट करते जाते हैं, लिखते चले जाते हैं। मतलब पहला मसला जो उन्होंने बताया जो बहुत ज़्यादा लोगों का है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, यानी जितने मसाइल उन्होंने बताए हैं और वो ज़्यादा राय से लेके कम राय तक, यानी 100 में से अगर 80 लोग बता रहे हैं कि ये मसला है तो वो हमने सबसे पहले एनलिस्ट कर लिया। उसके बाद ये कि 70 कह रहे हैं कि ये मसला है, उसके बाद ये मसला है, उसके बाद ये मसला है, तो हमने उसको सीक्वेंस के साथ तरतीब से जो है वो नोट कर लिया। जो मसाइल की लिस्ट है उस लिस्ट में से जो मसाइल हैं वो जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा बताए हैं वो ज़्यादातर मसाइल होते हैं या वजह होते हैं। यानी 80% लोग जिन पॉइंट्स को आपको पिन पॉइंट पे बता रहे होते हैं और ये कह रहे होते हैं कि ये मसाइल हैं, तो इट मीन्स जो चीज़ें 80% लोगों ने मेंशन की हैं, इट मीन्स कि वो वाक़ईतन अक्सरियत बता रही है तो मसला है। लेकिन इट डज़ेंट मीन कि अगर कम यानी अक्सरियत कोई बात बता रही है, कम लोग बता रहे हैं कि ये भी मसला है, तो उस पर भी गौर करना होता है। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि कुछ अफराद कुछ चीज़ों को जो है वो नहीं बता पा रहे होते या नहीं बता सके होते,
तो अगर वो पॉइंट्स भी देखे जाएँ तो बाज़ औक़ात वो भी वजह बन रहे होते हैं। यानी एनालिसिस में हम इस तरीके से तज्ज़िया करते हैं कि कितने अफराद ने जो पॉइंट्स हमें बताए उनकी तादाद कितनी है, और जो पॉइंट्स बताए वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं, और उनका एनालिसिस करते हैं कितने जेन्युइन हैं। और उसके बाद ये कि अगर कुछ लोगों ने कम चीज़ें या मसाइल की वजह बताई है तो उस पर भी गौर करते हैं, मे बी उनमें से भी कुछ पॉइंट्स जेन्युइन हो, और आखिर में हम रिज़ल्ट देते हैं एक एनालिसिस करके। और ये भी देखते हैं कि जो हमने मफरूज़ा बनाया था, जो हमने ऑब्ज़र्वेशन की थी, उसके हिसाब से जो अफराद ने हमें मालूमात दी हैं वो हमारे मफरूज़े के मुताबिक हैं, क्योंकि मफरूज़ा भी हमने बड़ी जो है वो केयरफुल अंदाज में बड़ी ऑब्ज़र्वेशन करके और बड़े जो है वो तवज्जो से बनाना होता है, लोगों से हल्की फुल्की टॉक करके और ख़ुद चीज़ों को देख के बनाना होता है। तो फिर आखिर में जो रिज़ल्ट आता है उसको मैच करते हैं कि मफरूज़े के मुताबिक है। जो लोगों ने हमें जवाबात दिए हैं उनमें जो मेजॉरिटी है उनके प्रॉब्लम्स ये हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी हैं जो मेजॉरिटी ने नहीं बताए लेकिन कुछ लोगों ने बताए तो वो भी जेन्युइन है। तो वो फिर हम रिज़ल्ट की सूरत में फ़ाइनलाइज़ करते हैं और बताते हैं कि ये इस मसले का हल है। और अगर अदारा या सोसाइटी या कोई भी वर्किंग कंडीशन में जो हमने पॉइंट्स बताए हैं, अगर इन पॉइंट्स को अप्लाई करे तो मे बी उनके लिए वहाँ पर हालात या उस मसले का हल जो है वो निकल आए। तो ये साइंटिफिक मेथड है, और रिसर्च जो है वो इसी साइंटिफिक मेथड को फॉलो कर की जाती है।